हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी आपकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन हम यहाँ पर 9th को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इसको समझते हैं अच्छे से। इसके बाद यहाँ पर हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे आपको जो नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे 12 और 13 दिया हुआ है, तो इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, वेरी सिंपल एग्जांपल है ना, बहुत सिंपल एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। जैसे 2 और 3 है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो 4 और 9 के बीच में कितने ऐसे नंबर्स आ रहे हैं है ना, 5, 6, 7 और 8। ये नंबर्स आपके निकल करके आ रहे हैं इन दोनों के बीच में। तो टोटल ओवरऑल नंबर्स कितने हमारे यहाँ पे 4। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी बतानी है कि कितने नंबर्स ऐसे हैं जो कि इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर के बीच में हमारे यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसके लिए आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली हम यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे 12 लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर आपको देखना सिर्फ है ना, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 25। ठीक है, तो यहाँ 12 का अगर हम डबल करते हैं तो कितना आता है 24। आया समझ में। 25 का डबल करेंगे तो 50 आएगा है ना। सेम थर्ड क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपका जो फर्स्ट नंबर है वो आपका 99 दिया हुआ है, तो 99 को अगर हम डबल करते हैं यानी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 198 आता है। तो ये जो नंबर्स हमारे निकल करके आ रहे हैं यही हमारे नंबर्स, मतलब यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर मतलब यहाँ पे हमारे जो नंबर्स हैं इन दोनों को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इन दोनों के जो बीच में नंबर्स कितने आएंगे वो क्वांटिटी ही है हमारे यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो बताएगा। जैसे 12 2 जा 24 देखा था ना अभी हमने, तो 24 जो है ना वही हमारे इस चीज़ की क्वांटिटी, मतलब कितने नंबर्स 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में आएंगे। 12 और 13 के बीच में की बात नहीं हो रही है, 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे। जैसे 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक है, यहाँ पर 144 हो जाएगा। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो 144 और 169 के बीच में कितने नंबर्स हैं जो कि हमारे यहाँ पे आ रहे हैं 145 आएगा, 146 होगा है ना। ऐसे हम कहाँ तक चलते चले जाएंगे 168 तक। तो ओवरऑल हम आपके 24 नंबर्स ऐसे आएंगे जो इनके बीच में होंगे। कैसे, अभी हमने देखा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला है ना, आप काउंट भी कर सकते हैं। तो वही इस क्वेश्चन की यहाँ पर ये मीनिंग है कि आपको यहाँ पे इनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे वो आपको यहाँ पे बताना है। अब सर आपने ये तो बता दिया कि 2n, मतलब यहाँ पर हमको उसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है ना, डबल करना, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पे फेयर कॉपी में ऐसा कैसे कंप्लीट, मतलब इस क्वेश्चन को हमको लिखना है ना। तो फेयर कॉपी में आपको कैसे लिखना है ये भी हम यहाँ पर देखते हैं। क्या करोगे आप, सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन है ना, यहाँ पे आप फर्स्ट लाइन जो है वो यहाँ पे आपको ये लिखना है, नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द, है ना, ये पूरी लाइन आपको यहाँ पर लिखना है, इतना इतना यहाँ फर्स्ट लाइन। ठीक है, ऑफ तक लिखना है। और इसके बाद यहाँ पर आप क्या लिखोगे, एन एंड n+1। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कोई सा भी नंबर अगर हमारे पास n है, n का मतलब यहाँ पर हमारा 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 15, 16, 25 भी हो सकता है, 99 भी है ना। इसलिए हम यहाँ पर ऑफ तक लिखना है। आपको कहाँ से लिखना है, यहाँ पे ये जो लाइन लिखी हुई है। ठीक है, नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ, ऑफ के बाद में आप यहाँ पे क्या लिखोगे, n एंड n+1। ठीक है, ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि n की जगह पर हमारे यहाँ पे कोई सा भी नंबर हो सकता है। और n+1 का मतलब क्या, मतलब n जो नंबर दिया हुआ है जैसे 12 है तो उसका n+1 मतलब 1 प्लस करना आपको। तो 12+1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा। ठीक है, और 25 यहाँ पर n दिया हुआ है ना, n यहाँ पे 25 है तो 26 हमारा n+1 हो जाएगा। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्टली ये होता है 2n। अभी हमने देखा था 2n मतलब जो नंबर आपको दिया हुआ है फर्स्ट वाला है ना n, उसका हम क्या कर देते हैं, हम डबल कर देते हैं है ना। तो ये आंसर, मतलब ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और इसी फॉर्मूले के बेस पर हमने इन सारे क्वेश्चंस को करना, जो कि हमने ऑलरेडी भी पहले प्रैक्टिकली कर लिया हुआ है। यहाँ पर थ्योरेटिकल कैसे लिखना है ये अब हम समझ रहे हैं। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर हियर ऐसे लिखना है
हियर मतलब यहाँ पर हियर n इक्वल टू 12। ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना है, n इक्वल टू 12 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सो। अब सेम लाइन आ जाएगी वापस, आपको कहाँ तक लिखना है, ऑफ तक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो n+1 है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 12 एंड 13, और ये हो जाएगा हमारा कितना, हम यहाँ पे फॉर्मूले में लिखेंगे n की वैल्यू, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर कितना जाएगा, 24। अच्छा से लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, है ना, तो आप समझ जाइए कि स्पेस नहीं होने के कारण, लेकिन आपका यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 24, जो कि हमने ऑलरेडी अभी समझ लिया हुआ है। लेकिन फेयर कॉपी में आपको कैसे कंप्लीट करना है वो अच्छे से इन स्टेप्स को आप देख लीजिए, है ना, ऐसा आपको फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है। और अब हम डायरेक्टली सेकंड क्वेश्चन पे पूछेंगे, जिसमें कैसे कंप्लीट करना है फेयर कॉपी में, आपको वो ऑलरेडी समझ चुके हो, तो आप यहाँ पर हम डायरेक्टली लिखेंगे 25 जो है ना, उसको हम डबल कर देंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 25 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर निकल कर कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, तो 3 में कितना लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर को देखेंगे 99, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, 2 मल्टीप्लाइड बाई 99, जो कि हमारा ओवरऑल कितना निकल कर आ जाएगा, 198। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर, मतलब 99 और 100 की स्क्वायर के बीच में इतने नंबर्स हमारे आएंगे, कितने आएंगे, 198। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर सकते हैं। कोई डाउट अगर आपके माइंड में हो इससे रिलेटेड, तो देन यू जस्ट कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट, देयर आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू अ सॉल्यूशन। अदरवाइज हियर नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, देयर वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ द एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे 5.2 एक्सरसाइज का। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या फिर सपोज इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, देन प्लीज मेक श्योर अबाउट इट ऑल्सो दैट यू सब्सक्राइब द चैनल और ऑल्सो प्रेस द bell icon. Okay, so now meet in the next video.